कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे हम जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो वायरल हुई, वो हमारे पास भी पहुंची, तो उसी की सच्चाई जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि आपके लिए कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो वो आरोप क्या हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, और वो सही हैं या गलत हैं? अगर गलत हैं तो वो आरोप आपके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। और उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी। ये ऑक्सीहोम एओ सोसाइटी के चुने हुए BOM के 3 लोग थे। टोटल BOM में 7 लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलकर या राजनीति खेलते हैं, जिनमें इनका मेन सरगना जगजीत रावत है और उसके 2 साथी हैं, अजय पाल और विपिन बरुआ। इनका यही काम है लोगों को डराना, उन पे झूठे आरोप लगवाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। तो लेकिन इस बार वो गलत फंस गए हैं। उनको नहीं पता था कि इस बार जिस पे हम ये आरोप लगाने जा रहे हैं वो कौन है। मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मेरी सच्चाई की मिसाल मेरा क्षेत्र ज़िला गाज़ियाबाद, मेरा गांव जावली और जहाँ मैं रहता हूँ ऑक्सीहोम सोसाइटी। एक बंदा, एक आदमी, सिंगल व्यक्ति कोई भी मेरे खिलाफ गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकता। उन लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिला है और मैं आशा करूँगा आगे भी मिलता रहे। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी मुझ पे आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं हमेशा लोगों की मदद करता आया हूँ। कभी मेरा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रही है, ना आज तक कोई मुझ पे आपराधिक मुकदमे हैं और मेरी छवि इन लोगों में बहुत अच्छी है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ और उसी चीज़ का ये गलत फ़ायदा उठा रहे थे। चुनाव का माहौल है और ये चाहते थे कि चुनाव के माहौल को ख़राब किया जाए। कुछ वर्तमान के नेता चुनाव का माहौल क्यों ख़राब करना चाहते हैं? मतलब क्या ये चुनाव का माहौल इसलिए ख़राब करना चाहते थे कि मेरे बड़े भाई जो यहाँ से लोनी विधानसभा से RLD गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जिन लोगों के लिए काम करते हैं वो BJP के वर्तमान विधायक हैं। ये लोग उनके लिए काम करते हैं और उनके कहने पे यहाँ लोगों पे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ऑक्सीहोम सोसाइटी में लोगों को अपहरण करने की कोशिश करवाई जाती है, डर का माहौल पैदा किया जाता है और ये सारे के सारे काम वर्तमान वाले जो यहाँ BJP के नेता हैं उनके कहने पे होते हैं। आज तक यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, इन्होंने समस्याओं के बारे में कभी कोई बात किसी को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? आज जब चुनाव नज़दीक है तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं? मैं 3.5 साल से ऑक्सीहोम में रहता हूँ, अब से पहले आज तक कोई क्यों आरोप नहीं लगा? ये अब चुनाव से पहले ही क्यों आरोप लग रहे हैं? ये एक सोची समझी साजिश है जो सबके साथ सबको दिख भी रही है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं ऐसे, ये यहाँ नहीं हर जगह होते हैं, जो सिर्फ चमचागिरी की जिनको भूख होती है, ये अपनी चमचागिरी पे खरे उतरते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जहाँ आप रहते हो वहाँ प्यार के साथ रहना चाहिए। आपके साथ साथ यहाँ ऑक्सीहोम में 1470 परिवार और हैं। अगर आप ऐसी घटनाएं या ऐसे अनजान लोगों के साथ मिलके जिन्हें सोसाइटी वाले ना जानते हों और यहीं के रेजिडेंसों पे अगर आपराधिक मुकदमे आप बताओगे और लगवाओगे तो यहाँ बह का माहौल पैदा हो जाएगा। उसका कारण ये लोग ही होंगे। इन्होंने यहाँ इतनी छवि इनकी ख़राब हो चुकी है, इन्होंने जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं यहाँ किए हैं और इसका गवाह मैं नहीं हूँ, ये गवाही आपको पूरी ऑक्सीहोम सोसाइटी देगी। लोगों को पैसे दे के, चेहरे पे मास्क लगा के, मुंह ढकवा के उनसे कहलवाया जाता है कि कपिल कसाना हमें धमकी दे रहा है, फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो फ़ोन रिकॉर्ड मेरे पास हैं जो मैं आपको आपकी मीडिया के द्वारा साझा करूँगा कि मैंने उनको धमकी दी है या नहीं दी है। मैंने ऐसा भी सुना जो यहाँ जिनकी रावत जी की आप बात कर रहे हो, एक व्यक्ति ऐसे आए भी थे सामने कि
कुछ लोगों से उन्होंने धोखे से साइन कराए किसी पेपर पर। हाँ, जब उन्होंने थाने में कंप्लेंट की थी, ये घटना 26 जनवरी की है, उन्होंने मुझ पे मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसकी भी मेरे पास वीडियो फुटेज है कि वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा सिर्फ इतना हुआ था, एक इनमें से एओ के सदस्य हैं विपिन, उन्होंने वहाँ लोगों को गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो जब लोगों ने अपने सवाल किए ऑक्सी की समस्याओं को लेकर, जो यहाँ आए दिन सिक्योरिटी को लेकर या पानी को लेकर या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, वो उन्होंने रखी, तो उनसे जवाब नहीं बने, क्योंकि उन्हीं का फॉल्ट होता है हमेशा, वो जानबूझकर यहाँ करवाते हैं। और इसलिए उन्होंने मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करी। उसके लिए जब इनको कोई गवाह नहीं मिले, तो इन्होंने लोगों के घर जा जाके झूठ बोल के कि आप 26 जनवरी की उसमें उपस्थित थे ध्वजारोहण में, तो लोगों ने कहा हाँ तो आप साइन कीजिए, ये कहलवा के लोगों से साइन करवाए। और फिर उसके बाद साइन करवाने के बाद पेपर को चेंज करके उसमें मेरे खिलाफ व मेरे अलावा अन्य 3 लोग जो यहाँ सीनियर सिटीजन हैं और रेपुटेटेड व्यक्ति हैं इस सोसाइटी के, उन पे आरोप लगाया और थाने में कंप्लेंट करी। और थाने से भी मुझे फ़ोन आया, पूछताछ हुई मेरे साथ, मुझे बुलाया गया। मैंने आपने जैसे इन्होंने धोखे से साइन कराए, तो आपकी तरफ से या जिन लोगों ने साइन कराए उनकी तरफ से, जो जिनकी आप बात कर रहे हो रावत जी, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई? देखिए, वो इस सोसाइटी को गड्ढे में घेरना चाहते हैं, और मैंने हमेशा इस सोसाइटी के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूँगा जब तक यहाँ रहूँगा। तो मैं नहीं चाहता कि जिस नीचता पे ये उतरे हैं और गिरते जा रहे हैं, अपना चरित्र को बेच रहे हैं, मैं कार्य नहीं करूँगा। मैंने इंस्पेक्टर महोदय को, थाना इंचार्ज महावीर जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनके सामने अपने सारे सबूत पेश किए, सारी बात रखी, उसमें मेरा कहीं कोई फॉल्ट नहीं पाया गया। फॉल्ट इन्हीं का पाया गया क्योंकि ये एक बनाई हुई साजिश थी। उसका पर्दाफाश इस सोसाइटी में हो चुका है और आपके माध्यम से भी हो जाएगा। और तब से ये लोग इस ऑक्सी से गायब हैं। और वर्तमान वाले जो यहाँ अभी हमारे नेता हैं, उनके घर छुप के पड़े हैं, पैसे लेके काम करेंगे और उनकी चमचागिरी में काम करेंगे, तो यहाँ कैसे रह पाएंगे? मैं क्या, जनता उनको जूते मार के भगाएगी? और आज अगर आप पता करेंगे इस ऑक्सी सोसाइटी में, तो एक भी परिवार उनके साथ नहीं है, हर आदमी उनसे परेशान है। ये आपको प्रूफ ऑक्सी सोसाइटी में जाके अपने आप मिल जाएगा, जब लोग उनको वहाँ गालियाँ दे रहे हैं, उनको जूते मार रहे हैं, उनको ऑफिस में नहीं बैठने दे रहे हैं, चोरी से आते हैं, बेसमेंट के रास्ते वो नीचे जाते हैं, चुपचाप कोई साइन करना होता है कर जाते हैं। बस अब वो यहाँ से गायब हैं, छुपे पड़े हैं और अब वो कोई नई साजिश करने की तैयारी में होंगे। मैं जानता हूँ ये इनका काम नहीं है, इनके ऊपर जो राजनीतिक ताकत है ये उनका काम है। वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वो फिर झूठ के साथ आएंगे, लेकिन झूठ का पर्दाफाश मैं करूंगा हर बार। ठीक है, कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी अपनी समस्याएं रखी, धन्यवाद।